हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। आज हम लोग सल्तनत के जो राजवंश हैं दिल्ली सल्तनत के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हमारी वीडियो हैं वो आप लोगों को सबसे पहले अवेलेबल हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो हमारे एग्ज़ाम है, जो दिल्ली सल्तनत जो है ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मिडिवल हिस्ट्री से काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दिल्ली सल्तनत से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो डायनेस्टी है वो 5 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, 5 भाग में बट गई थी, जिसमें जो गुलाम वंश आता है यानी कि गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इन 5 पार्ट में डिवाइड हो गया था डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये 5 पार्ट में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दिल्ली सल्तनत है उसकी जो शुरुआत होती है वो गुलाम वंश से होती है। कहाँ से होती है मेरे फ्रेंड्स? गुलाम वंश से होती है। और गुलाम वंश की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो कब से होती है? तो इसकी स्टार्टिंग जो है 1206 से होती है। कब से होती है मेरे फ्रेंड? 1206 से 1290 तक रहती है, यानी कि 12/6 में रहती है, यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक रहती है। और इसके जो फाउंडर होते हैं, संस्थापक होते हैं, अगर आप लोगों से यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला डायनेस्टी था, वंश था, वो कौन था? तो गुलाम वंश था। अगर आप लोगों से सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट जो डायनेस्टी था वो कौन था? तो वो लोधी डायनेस्टी था। 5th नंबर लोधी। 2 क्वेश्चंस तो ऐसे बन गए। अगर आप लोगों से टाइमिंग पूछी जाए कि जो गुलाम वंश की जो टाइमिंग थी वो क्या थी, तो 1206 से 1290 तक, यानी कि 84 तक इनका रूलर यानी शासन रहा था। और अगर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है मेरे फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि गुलाम वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश के जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अगर उसके बाद आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उसमें सबसे ज़्यादा किस डायनेस्टी का शासनकाल रहा था, जो सबसे लंबा था? तो किसका था मेरे फ्रेंड्स? तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी का जो शासनकाल था वो सबसे लंबा था, यानी रूलर था जो सबसे लंबे समय तक रहा। उसके बाद अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे कम शासन जो था, रूलर था, वो किस वंश का था, किस डायनेस्टी का था, तो आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं खिलजी वंश का। खिलजी वंश का जो रूलर था, शासन था, वो सबसे कम था। इसका जो शासन था वो 30 ईयर, ओनली 30 ईयर था। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो कौन थे मेरे फ्रेंड्स? जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? जलालुद्दीन खिलजी थे। और जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा सबसे बाद का जो डायनेस्टी था वो कौन सा था, सबसे लास्ट का डायनेस्टी कौन सा था, तो लोधी वंश था। अब इनको हम टाइमिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारा गुलाम वंश था तो इसकी टाइमिंग थी कब से कब तक थी? इसकी टाइमिंग 1206 से 1290 तक रही थी इसकी टाइमिंग। ये सेकंड बनता है कि गुलाम वंश जो खिलजी डायनेस्टी है उसकी जो टाइमिंग थी वो क्या थी, तो 1290 से यानी कि 1320 तक इसकी टाइमिंग रही। तुगलक वंश की टाइमिंग क्या रही मेरे फ्रेंड्स? तुगलक वंश की टाइमिंग जो रही 1320 से लेके 1414 तक रही। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है सैयद वंश की टाइमिंग, तो 1414 से 1451 तक रही इसकी टाइमिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनता है तो लोधी वंश की पूछ ली जाती है कि लोधी वंश की जो टाइमिंग होती है वो कब से कब तक रहती है, तो कब से कब तक रहती है मेरे फ्रेंड्स? 1451 से 1526 तक। 1526 के बाद क्या होता है? मुगल वंश यानी कि मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें बाबर आते हैं,
हुमायूं आते हैं, औरंगजेब, हुमायूं आते हैं, शाहजहाँ आते हैं और इनकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और बाबर जो था मुग़ल वंश का फाउंडर होता है, जिसके द्वारा काफ़ी युद्ध लड़े जाते हैं, पानीपत का है, घाघरा का है, ये युद्ध भी लड़े जाते हैं, तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और जो गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य यानी कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी इस भी स्थापना, इसके भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। और उसमें भी जो है हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई होते हैं वो उसके फाउंडर होते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और दिल्ली सल्तनत में जो 5 पार्ट में डिवाइड की गई हैं डायनेस्टी वो कौन कौन सी हैं, तो वो आप लोग समझ गए होंगे कि वो 5 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सी डायनेस्टी है, तो गुलाम डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है और लोधी डायनेस्टी है। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे लास्ट की जो डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की वो कौन सी थी, तो लोधी डायनेस्टी थी। अगर सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया जाता है तो वो गुलाम डायनेस्टी थी। और अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे कम रूलर करने वाली जो डायनेस्टी थी वो कौन थी, तो खिलजी डायनेस्टी थी। अगर सबसे ज़्यादा रूलर करने वाली डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए तो वो तुगलक डायनेस्टी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो कौन होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए तुगलक वंश के जो फाउंडर होते हैं गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सैयद वंश के फाउंडर कौन होते हैं, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन होते हैं, तो खिज्र खां होते हैं। और लोधी वंश के जो फाउंडर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बहलोल लोधी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने कराया था, निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था मेरे फ्रेंड्स, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बट ये जो कुतुब मीनार था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, बट ये अनकम्प्लीट था। और इसको कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने करवाया था। क्योंकि जब कुतुब मीनार की जब स्टार्टिंग होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करवाते हैं। और फर्स्ट फ्लोर जो है स्टार्टिंग ही करते हैं कि इसके बाद ये जो है 5 फ्लोर तक इस कुतुब मीनार के जो 5 फ्लोर होते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद जो 4 फ्लोर होते हैं, 3 फ्लोर होते हैं वो कुतुब मीनार के इल्तुतमिश कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जो तुगलक डायनेस्टी के जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं, वो इसका जो 5 फ्लोर होता है उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो इसमें जो कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसमें 3 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, योगदान होता है। फर्स्ट होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड होते हैं इल्तुतमिश और थर्ड होते हैं हमारे फिरोज शाह तुगलक। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत में जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण में कितने लोगों का योगदान कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा था, तो 3 लोगों का रहा था। कौन कौन से थे, फिरोज शाह तुगलक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे। इन तीनों लोगों का योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा था। तो आप लोग याद रखना, ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है और ये स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों के साथ साथ अन्य अदर्स स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।